Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements of a sole proprietorship. कैसे फाइनल अकाउंट बनाना है. क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर trading and profit and loss account for the year ended 31st March of the current year and a balance sheet as at that date. फर्स्ट आइटम है कैपिटल 5 लाख. तो आप इन द बुक्स ऑफ डैश डैश का नाम है नहीं ट्रेडर का, ऐसे खाली छोड़ना है. तो डेबिट क्रेडिट लेजर अकाउंट दोनों साइड में बनाना है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च बनाना है. पर्टिकुलर्स अमाउंट. देन ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है और यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना है. देन आपके यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग पॉइंट में तो हम लिखेंगे सेल्स, कोई रिटर्न है नहीं तो फाइनल कॉलम में लिखेंगे. और क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में एडजस्टमेंट में दे रखा है 1,40,000. अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा खाली बैलेंस शीट में आएगा, बट क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000 दे रखा है. देन नेक्स्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन हियर. देन ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में. देन परचेजेस, और परचेजेस से परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न 10,000. तो 6 लाख से 10,000 माइनस करके 5,90,000 फाइनल कॉलम में लिखेंगे. और डेबिट साइड में हमारा दे रखा है क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी. फर्स्ट वर्ड इज वेजेस, सेकेंड वर्ड इज सैलरी. तो इसका मतलब होता है मोर ऑफ वेजेस एंड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सैलरी. तो इसीलिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. अगर ये वर्ड रिवर्स होता, सैलरीज एंड वेजेस होता, तो यहाँ पे आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मोर ऑफ सैलरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेजेस. तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया. क्रेडिट साइड टोटल करो 10,40,000. इसको डेबिट साइड में लिखो 10,40,000 का डेबिट साइड में लिखो 10,40,000. और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस को टोटल करके 10,40,000 से माइनस करके लिखो टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन और अमाउंट वाले कॉलम में, दैट इज 1,90,000. तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन विल बी बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,90,000. नाउ द अदर थिंग विल बी रेंट क्रेडिट में देखा है, रेंट क्रेडिट यानी रेंट रिसीव्ड. रिसीव्ड दे नहीं रखा है, रेंट को क्रेडिट कॉलम में दे रखा है. दिस इज क्रेडिट साइड, यानी रेंट कमाई हो रहा है. अरे खाली रेंट दिया होता नो ट्रायल बैलेंस तो रेंट हमेशा डेबिट साइड में आता है, या रेंट डेबिट इधर ही आता है. बट यहाँ पे रेंट क्रेडिट कॉलम में दे रखा है तो आपको इनकम में दिखाना है. नेक्स्ट एक्सपेंडिचर साइड में आओ और बाकी एक्सपेंडिचर लिखो. ट्रेड एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा. रिपेयर्स आपके डेबिट कॉलम में खर्चा है. डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट डेबिट कॉलम में दे रखा है, डिस्काउंट इज आवर एक्सपेंडिचर. देन कम्स आवर बैड डेट हमारा एक्सपेंडिचर या लॉस होता है. क्रेडिट साइड टोटल करो 2,12,000. 2,12,000 को इधर लिखो और ये सारे पेमेंट को ये टोटल को इससे माइनस करो 2,12,000 से टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन. ये आएगा फाइनल कॉलम में 1,60,000 टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन. देन बैलेंस शीट बनाओ और एसेट साइड में लिखो करेंट एसेट. करेंट एसेट में कैश एट बैंक और सन्ड्री डेटर्स. लिक्विडिटी का प्रेफरेंस में पहले कैश, देन बैंक, देन डेटर्स, देन प्रीपेड एक्सपेंस लाइक दिस. देन क्लोजिंग स्टॉक, इसका ऑर्डर ऐसे ही आएगा. देन फिक्स्ड एसेट. इससे पहले मैं आपको बात समझा दूं, यू हैव इनपुट CGST, SGST, IGST, आउटपुट CGST, SGST, IGST. दोनों का अमाउंट देखो 15,000 है, ये 25,000 है, ये भी 25,000 है. तो इट इज नील, खत्म हो गया, उसका अंदर कुछ है नहीं. फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये फिक्स्ड एसेट है. देन कम्स प्लांट एंड मशीनरी, मतलब इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. देन लैंड एंड बिल्डिंग, इसका लिक्विडिटी ऑर्डर ऐसे ही है, ऐसे ही आता है. सबसे मोस्ट लिक्विड एंड द लास्ट में लिस्ट लिक्विड. लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट होता है.
देन लाइबिलिटी, पहले तो एसेट साइड को टोटल करो, दैट इज कमिंग टू बी 8 लाख। देन लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटी में आपके सॉन्डरी क्रेडिटर 1,50,000। देन नेक्स्ट लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, लोन है ही नहीं, कैपिटल है, कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख से ये नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे और ड्राइंग्स 10,000 दे रखा है डेबिट में, माइनस कर देंगे और नेट प्रॉफिट 1,60,000 इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। और ये तीनों को फाइनलाइज करके, ये तीनों को 5 लाख लेस 10,000, 4,90,000 प्लस 1,60,000, ये होता है 6,50,000। फाइनल कॉलम में 6,50,000 लिखेंगे। तो ये साइड भी टोटल करते हैं, दिस इज कमिंग टू 8 लाख एंड दिस इज टालिंग बोथ लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड। जब बैलेंस शीट का टाली कर जाता है तो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। और ऐसे अच्छी तरह अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एंड यू हैव टू राइट डाउन टू गेट ए गुड प्रैक्टिस।